बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो तो वो भी जरूर किया करें। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें इसमें फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं कि हम कॉमन लेके फॉर्मूलाज अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई a की पावर 4 और x की पावर 4 ये दोनों तो हमारे पास आ गए, स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म जो है, तीन टर्म्स में से हमारे पास जब स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में अगर हम देखें तो जो मिडल टर्म है हमारी वो इस फॉर्मूले को पूरा नहीं करती। यानी हमारे पास सेंटर में क्या है, मिडल टर्म क्या है, 2ab। हमारे पास a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की फॉर्म में तो है, लेकिन मिडल टर्म 2ab नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। अभी जो मिडल टर्म है इसको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कैसे कंप्लीट करेंगे। इस वक्त जो ये कंडीशन है ये क्वेश्चन की, ये हमारा उस फॉर्मूले को a प्लस बी होल स्क्वायर को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये कम्प्लीटली अप्लाई नहीं हो रहा इस पर फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखा हमने, अगेन क्वेश्चन लिखा। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे कर लेते हैं, a की पावर 4 और x की पावर 4 को हम पहले एक साथ लिख लेते हैं, और ये जो a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने बाद में लिखा, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम a की पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 एज इट इज उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 2ab, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, अभी हम इसे लिखते हैं यहाँ पे, एंड प्लस b स्क्वायर, b की प्लेस पर क्या है हमारे पास, x की पावर 4, यानी x की पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर की फॉर्म, ये हो गया b स्क्वायर, और सेंटर में क्या है 2ab। a की प्लेस पर क्या है a स्क्वायर, ठीक है, हमने a स्क्वायर लिखा, और b की प्लेस पर क्या है x स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि भाई ये a की पावर 4 तो उसी फॉर्म में आ गया, एंड x कि ये जो x की पावर 4 ये भी इसी फॉर्म में आ गया, लेकिन ये न्यू एडिशन है, और न्यू एडिशन क्या है हमारे पास, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये न्यू एडिशन हमने क्यों किया, इसको कंप्लीट फॉर्मूला बनाने के लिए, और कंप्लीट फॉर्मूला बनाने के लिए हमने जब कोई नई चीज ऐड की है तो हम उसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि जो चीज हम ऐड करते हैं वही चीज हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम x प्लस एक्स एंड माइनस एक्स करें, फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके क्वेश्चन पर फर्क कोई नहीं पड़ता, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर कोई भी चीज हम ऐड करते हैं उसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाती है। लेकिन हमने न्यू एडिशन क्यों किया है, अपने क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। इसको हम कर्ली ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या ऐड किया है, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसी को ही हम माइनस कर देंगे, माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या रह गया था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एज इट इज। अब ये हमने ऐड किया, लेकिन इसके सामने हम एक सेंटेंस भी लिखेंगे, और वो सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेंटेंस हमने क्या लिखा इसके सामने कि फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐड भी किया और माइनस भी किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी किया। अब हम आगे देखते हैं,
इस पूरे पर तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। क्या फॉर्मूला अप्लाई हो गया? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए की प्लेस पर क्या है? ए स्क्वायर, ठीक है, और बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, इसके आगे कुछ भी नहीं है नंबर, तो क्या है? इसके आगे 1 है। 2 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास? 1। 1 लिखते नहीं हम, सिर्फ हमारे पास क्या लिखे यहाँ पे? ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 2। 2 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा यहाँ पे, ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एंड माइनस इस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अब हम लिख देंगे स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ए एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर ए पर भी है एक्स पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही की फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया? हमने यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किया है। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बन गया? अगर आप इसे ए सपोज कर ले, इसे बी सपोज कर ले, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या है हमारे पास? ए की प्लेस पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास? ए एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी। अब हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये क्या हो जाएगा? ए एक्स, ठीक है। अब इसको हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज कैसे करते हैं कि ये ए स्क्वायर, ये जो माइनस ए एक्स, इसे हम मिडल में ले आते हैं एंड लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपके बुक में इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इस तरीके से लिख ले तब भी सही है, आप इसे अरेंज करके इसे सेंटर में ले आए तब भी सही है। ओके, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इसमें अप्लाई किया है हमने, कि जो चीज हमने ऐड की उसी चीज को सेपरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो लेट्स मूव ऑन द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर बी है स्टूडेंट्स हमारे पास बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। हमने सॉल्यूशन लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये b की पावर 4 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये 1 को भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटर में b स्क्वायर है, ये हमारा जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले को पूरा नहीं करता, यानी कि सेंटर में 2ab की फॉर्म नहीं आ रही, ठीक है। अब 2ab की फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं, b की पावर 4 एंड 1 को साथ लिख लेते हैं और b स्क्वायर को हम लिख लेते हैं साइड पर। इन दोनों पर हम अप्लाई कर लेंगे b की पावर 4 एंड 1 पर फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम a प्लस बी होल स्क्वायर का अप्लाई करेंगे। हम b की पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गई, b की पावर 4 ही आ जाएगी, प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2ab, 2a की जगह पर क्या है हमारे पास? b स्क्वायर, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 1, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या रह गया? प्लस b स्क्वायर, इसको हम इस ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं जो रह गया। अब ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वही आ गया और 1 भी आ गया, लेकिन ये एक न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन क्या है हमारे पास? 2b स्क्वायर, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2b स्क्वायर ही आएगा। अब 2b स्क्वायर का न्यू एडिशन है, वो क्यों है? क्योंकि इसको हमने फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको ऐड किया। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर, और जो न्यू एडिशन हमने किया इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है कि जो चीज हम ऐड करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या कर देंगे? 2b स्क्वायर, ठीक है। 2b स्क्वायर हमने ऐड किया, 2b स्क्वायर ही को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम एक सेंटेंस भी ऐड कर देंगे। हमने सेंटेंस ऐड किया, फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, यानी स्क्वायर का कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2b स्क्वायर। हमने 2b स्क्वायर को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। अब इस पर तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का।
ए की प्लेस पर क्या है बी स्क्वायर एंड प्लस और बी की प्लेस पर क्या है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, इसके आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 लिखते नहीं तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से बड़ा नंबर 2 है, 2 के आगे कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये बी स्क्वायर है। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, वही फॉर्म आ जाएगी, बी स्क्वायर ही आ जाएगा। किससे हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसलिए किया कि यहाँ पे अगेन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इससे हम ये सपोज कर लें इसे बी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला। अब इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी, बी की प्लेस पे क्या है हमारे पास बी। ठीक है, और ए प्लस बी, ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं, यानी कि बी स्क्वायर पहले और फिर क्या है माइनस बी एंड प्लस 1। ठीक है, इसे हमने अरेंज कर लिया कि हाईएस्ट पावर एंड देन लोवेस्ट पावर इसकी पावर 1 है। ठीक है, इसे इस फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया एंड बी स्क्वायर प्लस बी एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे पास ए की पावर 8 प्लस ए की पावर 4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8। सॉल्यूशन लिखा हमने, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले अरेंज करेंगे और अब आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आ ही किया होगा कि हमने इसे अरेंज क्यों किया है। ए की पावर 8 और एक्स की पावर 8 को हमने साथ लिखा क्योंकि इस पर हम अप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको हमने साइड पे इसलिए रखा क्योंकि ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को कंप्लीट नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसे ए 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 8। ठीक है, अब हम x की पावर 8 को भी इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर लिख देंगे 2ab, ये a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास x की पावर 8 जिसे हम ब्रेक कर देंगे x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2ab, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास a की पावर 4 एंड b की प्लेस पर क्या है x की पावर 4। अब ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का न्यू एडिशन क्या किया हमने, 2a की पावर 4 एंड x की x रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन में क्या रह गया, a की पावर 4 एंड x की पावर 4, इसे हम ब्रैकेट के बाहर साइड पे लिख देते हैं। अब इधर हम कुछ और माइनस भी करेंगे। माइनस क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे जो हमने न्यू एडिशन किया। न्यू एडिशन क्या है, 2a की पावर प्लस 2a की पावर 4 एंड x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a की पावर 4 एंड x की पावर 4। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक सेंटेंस भी ऐड कर देंगे फॉर कंप्लीटिंग। हम यहाँ पे सेंटेंस ऐड कर दिया फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एड एंड सब्ट्रैक्ट। हमने क्या एड एंड सब्ट्रैक्ट किया, 2a की पावर 4 एंड x की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a की पावर 4 एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास x की पावर 4, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 में से इसका कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 माइनस किया 1 लिखते नहीं तो हमारे पास क्या रह गया, सिंपली a रेज टू पावर 4 है, a रेज टू पावर 4 एंड x रेज टू पावर 4 और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा, 2 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे अब हम मजीद लिखेंगे फॉर्मूले की फॉर्म में और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। क्या है हमारे पास a की पावर 4 एंड x की पावर 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, अब ये इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा, कैसे कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 4, a की पावर 4 आ गई। ठीक है,
एंड पावर को पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4, x की पावर 4 आ गई। ये a4 एंड x4 की फॉर्म में अगेन आ गया। हमने इसे ब्रेक किया, a स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमने यहाँ फॉर्मूला लिख लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब हम इसे a माइनस b इंटू a प्लस b की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस x की पावर 4 एंड माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस b की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसे हम मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला जो ब्रैकेट इसे मैं पहले लिख लेती हूँ, इसके बाद में लिखती हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। ठीक है ना। अच्छा क्या है, जो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर थे उसको मैंने सेंटर में कर लिया। अब इस वाले को मैं बाद में लिख लेती हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ये क्या है, प्लस x की पावर 4। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा यहाँ पे? नहीं, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। ये तो जो प्लस वाला ब्रैकेट है इसमें अगेन यही सब कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अगेन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन जो अप्लाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसको हम मजीद फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, a की पावर 4 है x की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। आप लोग कहेंगे स्टूडेंट्स के यहाँ पे लिखा हुआ तो था, फिर ये क्यों किया हमने, क्यों? ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि इसको मैंने पहले इस तरीके से इसको सही फॉर्म में लिखा कि हमने पहले हाईएस्ट पावर a की फिर इसकी स्मॉलेस्ट पावर लिखी, इस तरीके से लिखा। अब इसको अगेन मैंने इसी फॉर्म में ऐसे लिखा कि यहाँ पे अब अगेन वही प्रोसेस अप्लाई होगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो इसको पहले हमें मालूम है कि हम पहले टर्म्स को अरेंज करते हैं और ये ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना, इसको हम एज इट इज ही लिख देंगे। सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 एंड प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास b की फॉर्म में क्या है, यहाँ पे x की पावर 4 जो हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2ab a की प्लेस पर क्या है हमारे पास a स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे रह गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे न्यू चीज क्या ऐड की, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो हमने ऐड किया उसी को ही हम माइनस भी करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये वाला सेंटेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो ब्रैकेट है, आगे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। वो क्या है, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब इस पूरे पर तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और a की प्लेस पे क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b की प्लेस पर क्या है हमारे पास x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों में से देखें तो ये माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 और 1 लिखते रहिए तो क्या रह गया हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन आ जाएगा हमारे पास बड़े नंबर का, वो आ जाएगा माइनस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में किया था तो इसको पूरे को हम लार्ज ब्रैकेट में इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास क्या रह गया, एज इट इज ये ब्रैकेट चलता जाएगा, इसको हमने बिल्कुल टच नहीं करना। ठीक है ना, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके जो आगे का प्रोसेस है मैं यहाँ करती हूँ और इसको क्लीन करती हूँ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और इसको हम लिख देंगे किस फॉर्म में, ax का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर a पर भी है x पर भी है तो ये उसी फॉर्म में वापस आ गया। और ऐसा हमने क्यों किया, हमने इसलिए किया है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन।
और ये वाला ब्रैकेट हमारा एज इट इज रहेगा। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ, आप सामने ही लिखिएगा। ठीक है, a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ। क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की प्लेस पर क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी की प्लेस पर क्या है, ए एक्स। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी। अब हम लिखेंगे a प्लस बी। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, ये तो हमने इसको लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर ये माइनस ए एक्स को हम सेंटर में ले आते हैं। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट पे भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट था इस पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आपको मालूम है कि जब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो ये आगे चलकर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, और हम इसे फिर इस फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अगर हम यहाँ पर भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला प्रोसेस करें तो ये आगे चलकर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसलिए जिसमें हमारे पास माइनस आ जाए तो उस ब्रैकेट को हम एज इट इज रहने देंगे। हमने सिर्फ टच किया था उस ब्रैकेट को जिसमें प्लस के साइन थे। ठीक है, और उसमें अगेन हमने प्रोसेस सारा अप्लाई किया था, उसे सॉल्व किया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स, हमारे पास z की पावर 8 प्लस z की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब तो आप लोगों को प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हम इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे। z की पावर 8 और 1 को एक साथ लिखेंगे, z की पावर 4 को बाहर लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि इन दोनों टर्म्स पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो z की पावर 8 को हम z की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 टू द 8 उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, एंड प्लस 2 ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2a b एंड प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया। 2ab, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास z स्क्वायर, और b की प्लेस पर क्या है 1। ठीक है, अब ये प्लस z की पावर 4 जो बच गया था इसे हम ब्रैकेट से बाहर एज इट इज लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए न्यू चीज क्या ऐड की, ये मिडिल टर्म ऐड की, जो क्या है हमारे पास 2z की पावर 4। और अब हम ये समझ गए हैं कि मैथ में जो चीज हम ऐड करते हैं उसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2z की पावर 4, और यहाँ पर हम एक सेंटेंस भी ऐड करेंगे, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया हमने, 2z रेज़ टू पावर 4। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स में यहाँ नहीं लिख रही, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं सिर्फ फॉर कंप्लीटिंग लिख देती हूँ, बाकी आप लोग कंप्लीट इसे लाजमी इस सेंटेंस को लिखिएगा। और क्यों लिखना है, इसलिए कि जो प्रोसेस हम जहाँ करते हैं उसके सामने लाजमी लिखना चाहिए। ठीक है, इस पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास z की पावर 4 प्लस, और b की प्लेस पर क्या है 1। ये क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 में से 1 माइनस किया 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ z की पावर 4, और बड़े नंबर का साइन क्या आ गया, 2 के आगे क्या है माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस। ठीक है, अब हम इसे मजीद ब्रेक करेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये तो एज इट इज आ गया z की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और इस z की पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे z स्क्वायर का होल स्क्वायर। पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये z की पावर 4 की फॉर्म में आ जाएगा। अगेन इसे हम a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी, a की प्लेस पर क्या है z की पावर 4 प्लस 1 एंड माइनस b की प्लेस पर क्या है हमारे पास माइनस z स्क्वायर। ठीक है,
ये हो गया a माइनस बी। अब हम लिखेंगे a प्लस बी। a क्या है हमारे पास z की पावर 4 प्लस 1 एंड प्लस z स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला ब्रैकेट है इसे हमने पहले लिखा, ये जो माइनस वाला ब्रैकेट है इसे बाद में लिखा, और ये जो इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं हम, z की पावर 4 इसको अकॉर्डिंग टू पावर हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगेन हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा। इसको z स्क्वायर को सेंटर में नहीं लिखा क्योंकि इसको हमने अगेन अरेंज करना था, तो ये इसी फॉर्म में मैंने रहने दिया। अब हम क्या करते हैं, इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम z की पावर 4 को z स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एन प्लस 2a b एन प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ab, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास z स्क्वायर और b की प्लेस पर क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास प्लस z स्क्वायर, जो हम यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए न्यू एडिशन हमने क्या किया है यहाँ पर 2z स्क्वायर। ठीक है, जो हमने ऐड किया इसी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर, इसको हम लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और ये वाला ब्रैकेट स्टूडेंट्स ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। क्या है, z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, इसको हम टच नहीं करेंगे, ना इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करेंगे, इसलिए कि ये आगे जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को पूरा नहीं करेगा। ठीक है, इस पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, a की प्लेस पर क्या है z स्क्वायर एंड प्लस b की प्लेस पर क्या है 1 का होल स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 में से 1 माइनस के हम 1 लिखते नहीं, क्या आ गया, बड़े नंबर का साइन आ गया हमारे पास माइनस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको अगेन फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो अगेन इसी फॉर्म में आ जाएगा, और ये ब्रैकेट एज इट इज हम लिख देंगे। सही है, इसको हम a सपोज कर लें से भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a की प्लेस पर क्या है z स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की प्लेस पर क्या है z, और a प्लस बी, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस z, और ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज आ जाएगा z स्क्वायर z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसे अरेंज कर लेते हैं। वैसे आप इसी फॉर्म में रहने दें तब भी सही होता है, लेकिन इसे अगर हम अरेंज कर लें तो सही है कि z स्क्वायर माइनस z एंड प्लस 1 अकॉर्डिंग टू पावर हमने इसे अरेंज कर लिया, पहले हाईएस्ट पावर देन स्मॉलेस्ट पावर, और ये क्या है z स्क्वायर प्लस z एंड प्लस 1। ठीक है, और ये लास्ट फाइनल ब्रैकेट क्या है हमारे पास z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन भी पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 की तरह लेंथी था, लेकिन इजी है। अगेन मैं कहूँगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी मैथ्स में परफेक्शन आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक्सरसाइज 4.2 का मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।